परीक्षा 2023 का आपका जो एग्जाम है, ठीक है, बीएसटीसी का, वो आपका 28 तारीख को पूरा हो चुका है, ठीक है। 28 तारीख को आपका जो एग्जाम है वो पूरा हो चुका है। और आपको पता है ये आपका एग्जाम था, ये 2 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य आपका एग्जाम करवा लिए गए। आपको पता है एग्जाम में आपके टोटल 200 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 600 नंबरों का आपका पेपर था, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी और आपने सारे क्वेश्चन अटेंड करिए, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे आपके जो आपका ये पेपर था ये अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे आपकी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आए थे, हिंदी के 30 आए थे, जीके के 50 आए थे, शिक्षण अभिरुचि के 50 आए थे, इंग्लिश के 20 आए थे, ठीक है। इस हिसाब से आपका ये 4 भागों में था, ठीक है। तो आज हम हमारा जो वीडियो है ना, ठीक है, इस वीडियो में आपके जो 200 में से जो 50 क्वेश्चन आपके जो रीजनिंग के आते हैं ना, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 50 जो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज हम बात करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, ठीक है, उनमें कौन कौन सा आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। यानी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन हम आपके बीच में करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर क्वेश्चन संख्या मैं आपको 50 तक इसके आंसर है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं करवाने वाला हूँ। यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। कोई 5 क्वेश्चन का बताएगा, कोई 10 क्वेश्चन का बताएगा, कोई 12 का बता देगा, कोई ऐसे बता देगा, ठीक है। संख्या चेंज कर देगा तो वो सिस्टम होगा, लेकिन मैं आपको एकदम सेम टू सेम संख्या बताऊंगा और टोटल आपके लगभग पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल स्टडी अलर्ट पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लेकर अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारी आगे की जो हमारी सॉल्यूशन की वीडियो होगी, जैसे शिक्षण अभिरुचि की होगी, हिंदी की होगी, जीके की होगी, तो वो आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लगभग आपके आधे घंटे से प्लस का वीडियो होगा, लेकिन इसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं रीजनिंग का एकदम कंप्लीट आपको करवा दूंगा, ठीक है, एकदम कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन संख्या है ना आपके पेपर में आई थी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके जो ऊपर नीचे वो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके सेम के सेम यही आए थे, ठीक है। ऊपर नीचे आपकी संख्या हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सेम के सेम आपके यही आपके एग्जाम में आए थे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था कि जिस प्रकार घड़ी समय से संबंधित है, ठीक है, जिस प्रकार घड़ी समय से संबंधित है उसी प्रकार वाहन किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखो ये किसका क्वेश्चन था, ये सादृश्यता का क्वेश्चन था, ठीक है। सादृश्यता का ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें देखो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है कि 2 संबंधित होते थे और जो तीसरा है, जिस प्रकार ये 2 संबंधित है ना उसी प्रकार ये जो तीसरा है ना ये किससे संबंधित होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि घड़ी समय से संबंधित है उसी प्रकार वाहन किससे संबंधित होगा। देखो घड़ी में हम क्या करते हैं, घड़ी में हम क्या करते हैं, अरे घड़ी में हम क्या करते हैं, समय देखते हैं, क्या करते हैं, समय देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार वाहन में हम क्या करते हैं, उसी प्रकार हम वाहन में हम क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम वाहन में क्या करेंगे, यात्रा। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यात्रा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें यात्रा हो जाएगा। ऑप्शन तो आपके चालक आए थे, ड्राइवर आया था, ठीक है, यात्री आए थे, ये सब आए थे, लेकिन इसमें यात्रा एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका राइट है तो आप 3 नंबर यहाँ से काउंट कर लेना, ठीक है। और मैं आपको जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, ठीक है, उसमें आपको साथ साथ में काउंट भी करना है, ठीक है। लगभग 1 घंटे के समथिंग का वीडियो का, लेकिन एकदम अच्छी तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा, साथ में अपने नंबर भी है वो भी काउंट कर लेना, ठीक है। लगभग आपके मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग 35 से 36 क्वेश्चन आराम से राइट हो जाएंगे। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपका सादृश्यता संबंधित क्वेश्चन था। सादृश्यता क्वेश्चन थे ना इस बार एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, एकदम अच्छे लेवल की आपकी रीजनिंग आई थी। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन आपके नॉर्मल भी थे, ठीक है। तो सर में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या था आपके, मुझे पेपर में मुझे पता नहीं है कि आपकी ABCD जो आपकी सीरीज आई थी उसमें कौन सा नंबर का था, लेकिन क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि श्रमिक वेतन से संबंधित उसी प्रकार उद्यमी ये किससे संबंधित होगा। देखो श्रमिक है उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है, तो उनको क्या मिलता है, इनको लाभ मिलता है, इनको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। यानी लाभ जो ऑप्शन है वो जिस भी विद्यार्थी ने किया उनको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप 3 नंबर काउंट कर लेना। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन था कि जिस प्रकार दवाई बीमारी से संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक किससे संबंधित होगा। देखो इसमें 4 ऑप्शन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन तो आपको पता है सब में होती है, लेकिन मैं सब में 4 ऑप्शन नहीं बताता हूँ, मैं तो जो राइट है उनको ही बताता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन है ना उस पर थोड़ा सा यहाँ पे आपका अलग टाइप लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है ना उसमें थोड़ा सा यहाँ पे संशय बना है कि उनमें से कौन सा राइट होगा। एक तो आपका था, देखो जो 2 है ना उनको तो पहले ही काट दो, उनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो 2 ऑप्शन थे ना हमारे, एक तो था ज्ञान, ठीक है, एक था हमारा अज्ञान, ठीक है। एक तो था ज्ञान, एक था अज्ञान। देखो इसमें क्या होता है, काफी सारे विद्यार्थी क्या करके आए, ज्ञान करके आए, काफी सारे अज्ञान करके आए हैं, ठीक है। जो ज्ञान करके आए वो बोल रहे हैं कि जैसे हमें क्या होता है कि बीमारी के लिए हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, वो ये बोल रहे हैं। तो इसमें हमें जो ज्ञान लेने के लिए पुस्तक है वो पढ़ेंगे, तो ये बोल रहे हैं। तो ये देखो कोई जरूरी नहीं है कि आपका ज्ञान ही होगा, ठीक है। इसमें अज्ञान है, इसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लगभग 60% चांस है कि जो अज्ञान वाला ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा, क्योंकि आपको पता है
आपको पता है दवाई लेने से बीमारी सही होती है, ठीक है, उसी प्रकार पुस्तक पढ़ने से अज्ञान है वो दूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरी अकॉर्डिंग 60% आपका अज्ञान वाला होगा और 40% आप मान सकते हो यहाँ पे क्या होगा, ज्ञान वाला होगा, ठीक है। तो एक बार आप अगर आपकी ज्ञान है या फिर अज्ञान है तो एक बार आप 3 नंबर काउंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या था कि इनमें से असंगत है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। संख्या भी मैंने चेंज नहीं की, सेम के सेम क्वेश्चन आपके ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से काउंट कर लेना, पूरे के पूरे जो आपके क्वेश्चन है ना 50 क्वेश्चन, ये जो सोल्यूशन है ये आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, कल आपको पता है कॉपी कर लिया जाएगा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें असंगत बताना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी मेहनत करके आपके 50 क्वेश्चन तैयार किए। देखो इसमें असंगत बताना है। आपको पता है बीएसटीसी में एक टॉपिक लगता है बेमेल को छांटिए, ठीक है, यानी 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है और एक अलग है, ठीक है, वो हमें बताना था। देखो इसमें तो मैंने चारों ऑप्शन भी आपको दे दिए, ठीक है। ऑप्शन किस हिसाब से थे, A B C और ये एक सेकेंड थोड़ी सी छोटे लिख देता हूँ, A B C ये D, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे, जैसे ये A में 23 हो गया, B में 33 हो गया, C में 43 हो गया और D में आपके 53 हो गए, ठीक है। देखो आपको पता है यहाँ पे जो ये 23 है, ठीक है, 43 है और 53 है, ठीक है। ये क्या है कि ये इसमें आपको पता है ये ऐसी संख्या है जिसमें भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो ये 3 क्या है, ये तो अलग है, ठीक है, किंतु परंतु बट ये आपके जो 33 है ना, तो इसमें भाग जाता है, तो ये आपकी संख्या ये अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 33 जिस भी विद्यार्थी ने करके आए थे ना, जो भी विद्यार्थी 33 करके आया था ना, वो यहाँ पे पूरे के पूरे 3 नंबर काउंट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आपका आया था, एकदम कैलेंडर का इजी सा प्रश्न आया था, ठीक है। एकदम इजी प्रश्न क्या आया था आपका कैलेंडर का, एक सेकेंड आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। हाँ देखो सॉल्यूशन में समय लग सकता है, लेकिन अच्छी तरीके से आपका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे रीजनिंग का करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था आपका कि जैसे 10 मई 1985 को क्या बार है, 10 मई 1985 को बार है शुक्रवार। उसी प्रकार नहीं है, कोई सादृश्य क्वेश्चन नहीं। इसमें क्या होगा कि जैसे 10 मई 1985 को शुक्रवार था, तो 13 दिसंबर 1985 को क्या बार होगा, हमें ये क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। देखो कैलेंडर में आपको पता है क्या करना है, हमें कोई भी साल यहाँ पे चेंज नहीं करनी थी, ठीक है। हमें कितने दिन बाद पूछा है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो इसमें आपको पता है हमें क्या पूछा है कि 10 मई को तो हमें दे दिया कि शुक्रवार है, तो हमें सन तो एकदम सेम है, तो सन को तो सन से काट दो, 1985 को 1985 काट दो, ठीक है, कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। 10 मई से 13 दिसंबर का पूछा है। देखो सबसे पहले आप ये काउंट करो कि मई के कितने दिन है, मई के आप बोलोगे 21 दिन है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जून के कितने दिन है, जून के आपके 30 दिन है, ठीक है। जुलाई के कितने हैं, 31 है, ठीक है। अगस्त के कितने हैं, 31 है, ठीक है। और सितंबर के कितने हैं, 30 है, ठीक है। अक्टूबर के कितने हैं, 31 है। नवंबर के कितने हैं, 30 है, ठीक है। और दिसंबर के कितने हैं, 13 है, ठीक है। तो देखो 21 को 7 के फाड़े से काट दो, पूरे पूरे कट गया, ठीक है। 30 को 7 के फाड़े से काटा तो शेषफल में 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। 31 को काटा 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। 31 को काटा 3 प्राप्त हुआ, 30 को काटा 2 प्राप्त हुआ, 31 को काटा वापस 3 प्राप्त हुआ और 30 को काटा 2 प्राप्त हुआ और 13 को काटा तो हमें 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अभी देखो हमारी कितनी हो गई, जैसे यहाँ पे जो ये 2 3 ये जो आपके है ना, ये जो देखो 3 और 2 और यहाँ पे देखो एक सेकेंड ये आपका है ना, जैसे आप ये जोड़ लो पहले, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, यानी वापस कितने आ गए, 21 आ गए। तो अब वापस 21 को काट दो 7 के पाड़े से, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, यानी 0 शेषफल रहा। यानी 10 मई 1985 को शुक्रवार है, तो हमारा जो ये 13 दिसंबर 1985 का वार है वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा शुक्रवार होगा, ठीक है। अगर आप पे मिलाना चाहो तो आप कैलेंडर में मिला सकते हो, ठीक है, शुक्रवार ही आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो भी आया था उसमें आप देख लेना, लेकिन शुक्रवार हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या आया था, हाँ ये देखो ये एकदम अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है। इसमें क्या आया था कि 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 पर 1:30 बजे को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन में पूछा था। देखो लैंग्वेज आपको पता है थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, क्योंकि पूरी लैंग्वेज तो आपको कहीं पे भी नहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा ही आया था, ठीक है। 1:30 बजे, देखो 1:30 बजे आपको पता है दर्पण का पूछा है। मैंने एक आपको बात बताई थी, देखो काफी सारे तो कुछ भी बता देते हैं, ठीक है, काफी सारे तो अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैंने एक आपको बात बताई थी कि अगर आपको दर्पण में चेक करना है ना, दर्पण में कोई भी
जो आपको घड़ी वाला पूछ लेना, तो आपको क्या करना है 2360 में से घटाना है, ठीक है। अरे 2360 में से घटाना है, 11 वाला फॉर्मूला अगर याद रहे तो नहीं रहे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, 2360 में से घटाना था, ठीक है। और अगर आपको जल वाला पूछ ले तो उसमें तो आपको पता है या तो आप 1790 में से कर सकते हो या फिर आप 1830 में से कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पे 1730 में 1790 जो 60 है उसमें अगर हम 30 जोड़ेंगे तो वो आपके 1790 हो जाएंगे, वो 15 हो गया, ठीक है। 15 गुणा, एक सेकेंड, हाँ, 11 गुणा 15 यानी मिनट कितनी है 15, माइनस आपको क्या करना है घंटे वाली सुई है, ठीक है, उसको में गुणा करना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, जैसे 15 गुणा, एक सेकेंड, 11 गुणा 15 यानी मिनट कितनी है 15 और 11 गुणा हो गया 15, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है माइनस घंटा कितना है 4, ठीक है, गुणा क्या कर देना है 60, घंटे वाले के लिए हमें क्या करना है 60 गुणा करना है, बट्टा कर देना है 2, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है 11 को 15 से गुणा किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 165, ठीक है, माइनस 4 को 60 से मल्टीप्लाई किया गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ 240, ठीक है, बट्टे 2 कर लो, ठीक है। तो देखो इनमें से हमने अगर घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 35 और 40 कितने हो गए, 35 और 40 75 हो गए, ठीक है, बट्टे 2 गया, तो बट्टे 2 गया तो हमें 75 में 2 का भाग देना है तो हमें क्या प्राप्त होगा 37.5, ठीक है। और ये हमारा आंसर था, कोण कितनी डिग्री का बनेगा 37.5 डिग्री का बनेगा, ठीक है, एकदम अच्छा इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न क्या आया था, मतलब आपका क्वेश्चन क्या था, एक ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका था, जैसे शायद रोड का क्वेश्चन था, ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन था कि रोड को इतना लिखते हैं, ठीक है, और एक शायद क्या था, शायद हेयर था, शायद उसको हम इतना लिखते हैं, ऐसा था, ठीक है। इसको शायद हम 40 लिखते हैं और इसको शायद हम हेयर को जैसे 34 लिखते हैं, ऐसा था। देखो अगर हम इनका काउंट करेंगे ना तो हमें 38 प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें अगला 2 प्लस कर रहा था, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, और उसमें हमें 32 प्राप्त हुई लेकिन वो अगला 2 प्लस कर रहा था, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, इसमें हमें 41 प्राप्त होंगे, 2 प्लस कर देना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 49 हुए और 2 प्लस कर देना है, राइट हमारा 51 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा 51 आएगा भाई, कितना आएगा 51 आएगा, इसमें भी अगर आपके 51 है तो 3 नंबर कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखो भाई, पासे को उछालने पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछी थी अगले ने। तो ये जो प्रायिकता ये आपकी क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी भाई, प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, एकदम इजी सा क्वेश्चन था आपका। उसके बाद देखो 2000 रुपये को 36 महीने के लिए 6% सामान्य दर 6% साधारण ब्याज की दर से दिया जाए तो ब्याज क्या होगा ये बताना था। रुपए कितने थे, रुपए 2000 थे, ठीक है, एक सेकेंड, रुपए कितने थे, रुपए आपके 2000 थे, ठीक है, और ब्याज दर कितनी थी 6% थी, सामान्य ब्याज था भाई, सामान्य ब्याज, ठीक है। टाइम कितना था, टाइम पीरियड 36 महीने थे, ठीक है। तो इसमें हमें इसको पूरा हल करने पर आंसर कितना प्राप्त होता है 360 होता है भाई, ठीक है। क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो देखो ये सही बात नहीं होगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मैथ नहीं आती, वो सीधा तुक्का लगा के आए हैं, तो इसमें देखो 360 होगा, ठीक है, 360 जिस भी विद्यार्थी ने किया तो उसका राइट है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, 25 मीटर लंबी दीवार पर 50 मीटर लंबी सीढ़ियाँ लगाई गई है, ठीक है। 25 जैसे ये आप मान लो इस टाइप का क्वेश्चन था, ये 25 मीटर लंबी दीवार है, इस पर 50 मीटर लंबी सीढ़ियाँ लगाई गई है, तो कोण कितना होगा, तो कोण यहाँ पे कोण नाम है भाई, ठीक है, कोण कितनी डिग्री का होगा ये पूछा था, और कोण आपका इसमें 45 डिग्री का होगा, क्या होगा 45 डिग्री का कोण होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला देखो ये आपका क्वेश्चन था आपका श्रृंखला से, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें क्या बता रखा था, जैसे 8, 9, 11, 14, 18, क्वेश्चन मार्क 29, 36, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये गलती से लग गया, अभी इसको हटा दो, क्वेश्चन मार्क आपका बीच में था, ठीक है। तो हमें इसमें बताना था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो अगला क्या कर रहा है, 8 से 9 कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है, ठीक है, 9 से 11 कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है, 11 से 14 कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। 14 से 18 कर रहा है, प्लस 4 कर रहा है, और फिर प्लस 4 कर रहा है ना, और फिर 18 से आपको प्लस 5 कर देना है तो क्या आएगा 23 आएगा, ठीक है। 23 में आपको प्लस 6 कर देने तो क्या आएगा 29 आएगा, 29 में प्लस 7 कर देने तो क्या आएगा
36 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे हमारी जो संख्या है वो क्या होती है, वो हमारी 23 होती है भाई, ठीक है। इस हिसाब से संख्या हमारी क्या आती है, यहाँ पे 23 आती है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। जिस भी विद्यार्थी ने 23 संख्या की थी उसका एकदम आराम से राइट होगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, ठीक है। एक परिवार है, ठीक है। एक परिवार में दादी, माता, पिता व उनके 3 पुत्र तथा प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, तो परिवार में पुरुष कितने होंगे। देखो पुरुष काउंट करने हैं, देखो पुरुष काउंट करने हैं। एक तो ये पिता हो गया पुरुष, ठीक है, एक हो गया। उसके 3 पुत्र है, ठीक है। जो पिता है, ठीक है, इसके कितने पुत्र है, 3 पुत्र है, और तीनों पुत्र के प्रत्येक के 2 पुत्र, प्रत्येक के 2 पुत्र है, यानी देखो प्रत्येक के 2 पुत्र बोला अगले ने, ठीक है। 3 पुत्र हैं उनके, ठीक है। पिता के कितने पुत्र है, 3 पुत्र है, ठीक है। प्रत्येक के 2 पुत्र है, प्रत्येक के 2 पुत्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या है, जैसे ये 3 पुत्र है उनके, ठीक है। हर एक के कितने हैं, 2 है, ये बात क्या करनी है, हर एक के 2 है, ठीक है। हर एक के 2 है, तो आपको पता है ये कितने हो जाएंगे, ये 6, तो ये सीधे ही हो जाएंगे, ठीक है। 6 ये हो जाएंगे प्लस 2 वो 6 ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 6 तो आपकी ये हो गई पुत्र पुत्र, क्योंकि प्रत्येक के 2 है तो ये 6 हो गई, प्लस 3 उनके पुत्र हो गए, किन के हो गए, इस पिता के हो गए, ठीक है। तो ये 9 हो गई, ठीक है, 9 हो गई, और एक पिता खुद हो गया, तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज चेंज हो अगर है तो टोटल पूछा है, तो इसमें आंसर भी आपका चेंज हो सकता है। उसके बाद देखो ये भी आपका एक श्रृंखला का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा है, AD है, JP है, MP है, तो उसके बाद क्या होगा भाई। देखो अगला क्या कर रहा है, AD यानी 1 से 4 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से इन दोनों में 4 का गैप ला रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों में क्या ले रहा है, 4 का गैप ला रहा है। उसी प्रकार इन दोनों में MP में भी 4 का गैप ला रहा है, जैसे MNO, जैसे कैसे देखो आप तो पता लगाओ, ABCD कर रहा है, ठीक है, 4 कर रहा है। MNOP 4 कर रहा है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये तो 4 है। अगला भी आएगा वो भी एक 4 का ही आएगा, लेकिन बीच में गैप कितने का कर रहा है, बीच में 3 का गैप कर रहा है, ठीक है, 3 का गैप कर रहा है। तो हमें भी 3 का गैप कर देना है, तो हमारी संख्या क्या आएगी, SV आएगी, ठीक है। SV संख्या आएगी हमारी, ठीक है। SV जिस भी विद्यार्थी ने किया था उसका एकदम से राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो एक वाहन 3.6 लीटर में 104.4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा। 3.6 में कितनी करता है, 104.4 करता है, ठीक है। तो 1 लीटर में हमें पूछिए 1 लीटर में कितनी करेगा, 1 लीटर में 29 मीटर करेगा गुरुजी, कितनी करेगा, 29 मीटर करेगा। उसके बाद देखो उसके बाद एक आपका ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था, देखो एक बार इसको देख लेना। इसमें क्या बता रखा है, ये देखो आप, इसमें क्या कर रखा है आप एक बार देख लो। जैसे ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ये डायग्राम वाला नहीं, ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे कर रखा है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें 64 कर रखा है, इसमें 1 कर रखा है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें 448 है। एक सेकेंड 448 है, सॉरी 484 है क्या, ये 84 हो गई, ये 841 हो गई, और इसमें 296 कर रखे हैं। तो इसमें मैं अगले ने पूछा था इसमें क्या होगा भाई, इसमें 96 नहीं है, 1296 है, ठीक है। तो इसमें देखो 225 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उसके बाद देखो उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या था, कार्बन जिस प्रकार C से संबंधित है। ये देखो मैं बोल रहा था ना कि 4 प्रश्न आए थे आपकी सादृश्यता का एकदम पार्ट इजी था भाई। तो 4 प्रश्न आए थे, कार्बन C से संबंधित है। उसी प्रकार सोना किससे होगा, तो सोना आपका AB से संबंधित होगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद आपकी कुछ और भी क्वेश्चन आए थे, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, यानी आपको 3 आकृतियां दी गई थी, और उसके बाद हमें पूछा था कि कौन सा होगा। देखो इसमें देखो सबसे पहले 2 प्लस यहाँ पे आ रहा है, 1 प्लस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले ने 2 प्लस यहाँ पे कर दिया, 1 प्लस यहाँ पे कर दिया, उसके बाद 2 प्लस यहाँ पे, 1 प्लस यहाँ पे, यानी एक एक ऐसे बढ़ा रहा था, ठीक है। उसी प्रकार हमें पूछा था हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये है ना, ये आकृति हमारी हो जाएगी भाई, ठीक है। ये आकृति हो जाएगी, यानी ये आपका जो प्लस वाला ये साइड हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ये किसने किया था मुझे बता देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका क्या आया था, एक व्यक्ति A दिशा से, ये एक व्यक्ति A पॉइंट है ये उसका कोई, ठीक है, उससे पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है।
और ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है शायद, ठीक है, हाँ 20 हो गया, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और फिर वह अंत में 20 मीटर उत्तरी की ओर चलता है, ठीक है। तो इसमें मैं पूछा था कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। देखो इसमें 70 मीटर, देखो दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे, 70 मीटर और एक 50 मीटर। ये जो ऑप्शन थे ये कंफ्यूज करने वाले थे, लेकिन इसमें 50 मीटर होगा, ठीक है। ये जो आपका दिशा वाला डायरेक्शन वाला जो और एक 50 मीटर, ये जो ऑप्शन थे ये कंफ्यूज करने वाले थे, लेकिन इसमें 50 मीटर होगा, ठीक है। ये जो आपका दिशा वाला डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन था ना, ठीक है, इसमें जिस भी विद्यार्थी ने अगर 50 मीटर किया ना तो उसका एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर काउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद आपका एक वेन डायग्राम वाला आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें शायद 7 क्वेश्चन पूछे थे। जिसमें क्या पूछे थे, 7 क्वेश्चन पूछे थे। वो क्वेश्चन आपका किस हिसाब से था, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो आप, उसमें क्या था, ये 3 बॉक्स थे, एक सेकेंड, हाँ इस हिसाब से 3 बॉक्स थे, एक सेकेंड आप ध्यान रखो थोड़ा सा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इस हिसाब से 3 बॉक्स थे, ठीक है, मान लो। और एक बॉक्स अलग था, ठीक है। देखो एक बॉक्स अलग था, ये तो आपका इतिहास का था, ठीक है। किसका था, इतिहास का था। ये आपका था रसायन विज्ञान का, ठीक है। ये आपका था जीव विज्ञान का, ठीक है। ये आपका था भौतिक का, ठीक है। इस हिसाब से आपका ये वेन डायग्राम आया था, ठीक है। देखो इसमें एक तो आपका यहाँ पे संख्या थी 9, ठीक है। एक आपकी थी 5 शायद, ठीक है। एक आपकी यहाँ पे 4, एक 6, एक 4, एक 3, एक 8, एक 2, इस हिसाब से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें अलग अलग पूछा था कि इतिहास में के कितने विद्यार्थी हैं, अकेले सबसे कम विद्यार्थी किसके हैं, तो इतिहास के हैं। ये सबसे ये क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। इतिहास में सबसे कम है, क्योंकि इसमें सबसे कम थे और सबसे ज़्यादा पूछे थे, तो वो इसके हिसाब से होता है क्वेश्चन सारा का सारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आया था। और एक आपका आया था सारणी वाला, ठीक है। क्या आया था, सारणी वाला क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो क्या कर देता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये सारणी हो गई, ठीक है, ये सारणी हो गई, ठीक है, ठीक है। एक बार हम ऐसे ही कर लेते हैं, ये सारणी हो गई, ये सारणी हो गई, ऐसे कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा बस समझना है। ये ऐसे ऐसे सारणी का आया था, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ था कि जैसे ये आपके हो गए निरसक, एक सेकेंड यार थोड़ा सा, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मेल था, ठीक है, यहाँ पे IF नाम था, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये मेल हो गया, ये वापस फीमेल, इस हिसाब से था, ठीक है। तो यहाँ पे कुल संख्या दे रखी थी, ठीक है, करना कुछ नहीं था, ठीक है। और निरक्षर कर्मचारी वाला, साक्षर कर्मचारी वाला था, ठीक है। ये 2 निरक्षर के थे, एक 2 साक्षर के थे, इस हिसाब से थे, ठीक है। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है, हाँ ये मेल, ये फीमेल, ठीक है, इस हिसाब से था। देखो इसमें क्या था, इसमें 32 संख्या थी, ABC, ये 4 आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। ये 4 टाइप थे, इसमें एक में 32 थी, एक में 23, एक में 14, यानी बी की क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछा था, ठीक है। और इसमें बी में 28, सी में 17, एक में 19, ठीक है। और एक में 44, एक में 18, एक में 46 और डी का पूछा था, ठीक है। एक में 23, 39, 4 सी का पूछा था, ठीक है। यानी बी में कुल कितने निरीक्षक पुरुष है, ठीक है। या फिर आपको पूछा था ए में निरीक्षक महिला कितनी है, ठीक है। जैसे ए में निरीक्षक महिला कितनी है ये पूछा था, ठीक है। तो ये महिला वाला कॉलम आपको पता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको करना था। इसमें टोटल आपको आगे दे रखे थे, जैसे इसमें 93 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वो कितने आएगा, तो ये जो इतनी संख्या ना इनको घटा देना था टोटल में से, ठीक है। और बाकी जो आंसर बचा था वो उसमें हो जाता था, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 7 में से सभी विद्यार्थियों के 7 में से 7 राइट है, ठीक है। कम से कम 5 तो कन्फर्म है, ठीक है। 7 में से 7 तो राइट ही है, तो वो 21 नंबर आप कन्फर्म कर लो, ठीक है। वो 21 नंबर क्या कर लो, आप कन्फर्म कर लो। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका क्या आया था कि इनमें से 7/3, 13/7, 5/6, ठीक है, और 12/13, ये क्वेश्चन आया था। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा था। देखो इसमें से बड़ी संख्या वाला पूछा है, तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 5/6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था असंगत वाला, 2, 4, 9, 16। देखो इसमें असंगत आपका हो जाता
2, क्योंकि ये तो 2 का है, ये 9 का है, ठीक है, और ये आपका 4 का है, ठीक है, 2 3 4 का है, ठीक है, लेकिन 2 किसी का नहीं है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था 2, जिस भी विद्यार्थी ने किया ना उसका ए ऑप्शन यानी उसका 3 नंबर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उनको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन था, ये तो हो गया छोटी संख्या वाला। एक आपका मान निकालने का भी क्वेश्चन था, जैसे आपकी संख्या थी 0.004 गुणा 0.01 ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट हो गया ना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट अच्छा 0 पहले है क्या संख्या, 0 पहले है 1, ये ब्रैकेट हो गया और भाग 2 था, ये था। इसका आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे 0.00004 बट्टा 0.02, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता 0.002। ये जिस भी विद्यार्थी ने किया ना उसका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, और एक आपका ये जो मूलधन वाला था ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एक आपका आयु वाला प्रश्न आया था, एक आपका क्या आया था, आयु वाला प्रश्न आया था। देखो आयु वाला प्रश्न था ना, वो थोड़ा सा समझने लायक था, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। आयु वाले में क्या था कि जैसे वर्तमान आयु है, ठीक है, वो उसकी बाद में 3 साल के बाद में ये जो आयु का योग है ये कितना होगा, ये क्वेश्चन था शायद, ठीक है। क्या पूछा था कि 3 साल के बाद उनकी आयु का योग है वो क्या होगा भाई, ठीक है, ये पूछा था 3 साल के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो उसमें शायद 36 हो जाता भाई, ठीक है, उसमें क्या हो जाता 36 हो जाता, क्योंकि आपको पता है उसमें शायद क्या दे रखा था शायद, हाँ 8 4 दे रखा था शायद, ठीक है, जैसे 8 को किया 3 से तो 24 हो गया, ठीक है, 4 को किया 3 से, ठीक है, तो ये हो गया 12, ठीक है, सॉरी 4 को 3 से करना है, 12 हो गया, 12 और 24 हो गया 36, इसमें 36 आंसर आता, कैसे भी आता वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 36 आंसर आता उसमें, ठीक है, वो योग वर्तमान में 36 हो जाता, ठीक है। तो देखो लगभग मैंने यहाँ पे आपको 40 से 45 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। कुछ वो जो वो 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैथ के भी मैंने 4-5 क्वेश्चन करवा दिया आपको, ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का करवा दिया। अभी भी आपके कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है, अभी भी कोई भी क्वेश्चन बचता है तो कमेंट करके बताओ, मैं तुरंत आपका जवाब दूंगा, वो क्वेश्चन सोल्यूशन करके दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी आपको हिंदी शिक्षण अभिरुचि, इंग्लिश, जीके सभी की आंसर की मिल जाएगी, सब्सक्राइब करके छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन कितनी राइट हुई वो भी आप अपनी ईमानदारी से बताना कि आपकी रीजनिंग में कितने क्वेश्चन राइट हुए। मेरे अकॉर्डिंग सभी विद्यार्थियों की 30+ क्वेश्चन आराम से राइट हो जाएंगे, 30+ क्वेश्चन आराम से राइट हो जाएंगे, ठीक है। और तो आपकी अलग अलग सोच है, लेकिन 30 क्वेश्चन तो आपकी कम से कम राइट होनी ही चाहिए, ठीक है। और हमारे जो रीजनिंग का सॉल्यूशन का वीडियो है ये मैंने लगभग 30 मिनट में आपको करवा दिया है। अब आप मुझे बताना कैसा लगा आपको वीडियो और सॉल्यूशन कैसा लगा, वो मुझे ज़रूर बताना। आगे हम जीके, हिंदी, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, और इंग्लिश, इनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इनका सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और लगभग मैंने आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे उनका सारा का सॉल्यूशन है वो करवा दिया है, ठीक है। बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक रूप से कर देना। धन्यवाद।